Good morning, class. How are you all? Everyone fine? Okay. So tell me the date. Today is 10 April. Okay. And which period is this? This is your maths period. Okay. And 5th class, second period. How many students are present today? Today 36 are present. Okay. And 4 absent. Okay. So do you like to eat biscuits? Okay. Which biscuits? Okay. Someone is saying Parle G, Monaco. Okay. Very good. 2020. Okay. And Crack and Jack. चलिए डिफरेंट बिस्किट्स, बहुत सारे बिस्किट्स आप लोग खाने को आपको अच्छा लगता है. चलिए तो आपको अगर बिस्किट्स खाना है तो आप कहाँ जाते हैं इसको खरीदने के लिए? आप जाते हैं शॉप पे. ओके. यू गो टू द मार्केट टू परचेज बिस्किट. ओके. तो चलिए अगर आप शॉप पे जाते हैं, मान लीजिए आपको एक बिस्किट खाना है, ठीक है, आपको एक बिस्किट खाना है और आप शॉप पे गए, क्या आपको बिस्किट को सिंगल देगा शॉपकीपर? नो, ही विल नॉट गिव यू अ सिंगल बिस्किट, ही विल गिव यू अ पैकेट ऑफ बिस्किट. ओके. वो आपको पैकेट देगा बिस्किट का, ही विल गिव यू अ पैकेट ऑफ बिस्किट. इस तरह से पैकेट देगा. ओके. तो आप उसको सपोज आप गए शॉप के पास, शॉपकीपर के पास, और शॉपकीपर ने आपको एक पैकेट ऑफ बिस्किट दिया और इस पैकेट में सपोज 10 बिस्किट. हाउ मेनी बिस्किट्स? 10. इस तरह से. ठीक है. तो आपको लेना कितना है? 1 बिस्किट. दिस इज 1 बिस्किट. जो आपको उसने पैकेट दिया है उसमें कितने बिस्किट्स हैं? 10 बिस्किट्स हैं. और अगर शॉपकीपर को बिस्किट्स लेने होते हैं तो क्या वो पैकेट खरीदता है? नहीं, वो होलसेल में खरीदता है बिस्किट्स. ठीक है. तो जब शॉपकीपर को बिस्किट्स लेने होते हैं तो वो होलसेल में खरीदता है और पूरे बॉक्स खरीदता है. ठीक है. शॉपकीपर कैसे खरीदेगा? बॉक्स की फॉर्म में खरीदता है, लाइक दिस. ठीक है. इस तरह से वो बॉक्स की फॉर्म में खरीदता है बिस्किट्स. ठीक है. और मान लेते हैं हम लोग जो उसने बॉक्स खरीदा है वो 10 पैकेट्स के बॉक्स खरीदा है. इस तरह से. यानी कि जो उसने बॉक्स खरीदा उसमें कितने बिस्किट्स हैं? अगर हम बात करें तो उसमें पैकेट्स हैं 10, यानी 10 पैकेट्स का उसने एक बॉक्स खरीदा. तो टोटल कितने बिस्किट्स हो जाएंगे? 100 बिस्किट्स हो जाएंगे, क्योंकि एक पैकेट में 10 बिस्किट्स हैं. तो टोटल 10 पैकेट्स में कितने बिस्किट्स हुए? 100 बिस्किट्स हो गए. ओके. चलिए. तो आपने क्या खरीदा? आपने एक पैकेट ऑफ बिस्कुट खरीदा और आपको क्या करना है? आपने उसमें से एक बिस्किट बाहर निकाल लिया. सपोज यू वांट टू गिव दिस बिस्किट, you want to give this biscuit to birds. Okay, there are many birds around you and you want that these birds can eat this biscuit. तो आप क्या चाहते हैं कि आप इस छोटे से बिस्किट के छोटे छोटे पीसेस करें और आप उन चिड़ियों को खिलाएं. तो आपने क्या किया? इस छोटे से बिस्किट्स के छोटे छोटे पार्ट तोड़ दिए. ठीक है. सपोज आपने इसके छोटे छोटे पार्ट में यानी कि 10 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया. इस तरह छोटे छोटे पीसेस किए इस बिस्किट के. तो एक जो छोटा सा पार्ट होगा वो बहुत छोटा होगा. इतना बड़ा. सपोज आपने इस छोटे से बिस्किट के पार्ट कर दिया. ठीक है. तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारे पास एक सिंगल बिस्किट है और इस सिंगल बिस्किट का हमने एक पार्ट कर दिया, छोटा सा पार्ट किया. ठीक है. अब पहले यहाँ से ध्यान से देखिए, आप लोगों ने प्लेस वैल्यू पढ़ा है. ठीक है. प्लेस वैल्यू में क्या होता है? ये हमारा होता है वंस. ये क्या होता है? वंस. ठीक. और ये क्या होता है हमारा? टेंस. This is tens and this is hundreds. hundreds. ये आप लोगों ने प्लेस वैल्यू में पढ़ा हुआ है. ठीक है. और इसमें हम करते क्या है? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और इसको फिर हमने क्या किया? 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपने यहाँ पे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. यहाँ भी आपने क्या किया? 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. ये होता है प्लेस वैल्यू. अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो रिवर्स में क्या होता है कि हम लोग डिवाइड करते हैं. यानी 100 को अगर हम किस नंबर से डिवाइड कर दें कि 10 आ जाएगा? अगर हमको 100 को डिवाइड करना है तो हम 10 से डिवाइड करते हैं. ओके. और फिर अगर हमको 10 से 1 की तरफ जाना है तो फिर हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. इस तरह से.
ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स में हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, ठीक है, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी आर डिवाइडिंग द नंबर्स बाय 10। ओके, अब आइए आपके पास एक सिंगल बिस्किट हो गया। अब अगर इस सिंगल बिस्किट को भी हमको और 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम 10 से डिवाइड करेंगे। ओके, इसको भी हमने फर्दर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं, सिंगल बिस्किट्स को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और उस 10 पार्ट्स में से हमने एक सिंगल पार्ट यहाँ पे लिया हुआ है, यानी टोटल आउट ऑफ 10 पार्ट्स हाउ मेनी पार्ट्स वी आर हैविंग, ओनली 1 पार्ट, इसलिए हम इसको 1/10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए इसको हमने और 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होता और छोटे छोटे पीसेस कर दिए होते, यानी और अगर 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया होता तो ये और छोटा हो गया होता, यानी कि 100 पार्ट्स हो गए होते सिंगल बिस्किट के, और उसमें से एक पार्ट ये होता, बहुत छोटा सा पार्ट। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि इसको और छोटा करते जा रहे हैं और उसको फर्दर और डिवाइड कर रहे हैं, किससे, 10 से। ठीक, तो देखिए इसको तो आप 1 बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, 10, इसको क्या बोलेंगे, 100, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं, टेंस। और इसको क्या बोलेंगे, जो हम लोगों ने 100 से डिवाइड किया है उसको बोलते हैं हंड्रेड्स। क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स। ओके, सो डिफरेंस क्या है, टेंस में और टेंस में डिफरेंस क्या है। टेंस में हम क्या कर रहे हैं, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और टेंस में हम क्या कर रहे हैं, 1 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो हंड्रेड्स लिखा हुआ है और जो यहाँ पे हंड्रेड्स लिखा हुआ है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया है 1 को, और यहाँ पे हमने क्या किया है, 100 से डिवाइड किया है 1 को। ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। चलिए अब मैं आपको समझा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। सपोज ये बिस्किट्स का हमें क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, अभी मैं आपको कुछ बिस्किट्स बना के दिखा रहा हूँ, आपको बताना है कितने बिस्किट्स हैं मेरे पास। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 2 पैकेट्स हैं बिस्किट, यू आर हैविंग 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। दिस इज द फर्स्ट पैकेट एंड दिस इज द सेकेंड पैकेट। ओके, हाउ मेनी पैकेट्स यू आर हैविंग, यू आर हैविंग 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स in each packet there are 10 बिस्किट्स। ओके, और आपके पास कुछ सिंगल बिस्किट्स भी हैं। सपोज यू आर हैविंग 4 इंडिविजुअल पीसेस ऑफ बिस्किट्स लाइक दिस। ओके, और कुछ इसको भी आपने छोटे छोटे पार्ट्स में जो अभी ब्रेक किया था, यानी 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया था, तो उसके कुछ छोटे पार्ट्स भी आपके पास बचे। सपोज यू आर हैविंग 3 सच पार्ट्स, ओके, स्मॉल पार्ट्स। नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर, ये कितने बिस्किट्स हैं। अगर आपको इन बिस्किट्स को नंबर के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे बताएंगे, हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर। सबसे पहले हम काउंट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने पैकेट्स हैं बिस्किट के, वी आर हैविंग 2 पैकेट्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट पैकेट, इसमें कितने बिस्किट्स हैं, 10 बिस्किट्स। इसमें कितने बिस्किट्स हैं, 10 बिस्किट्स। ओके, नाउ वी आर हैविंग सम सिंगल पीसेस ऑफ बिस्किट। तो ये हमारा पास सिंगल पीस है, यानी कि 1 2, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो 10 + 10 यानी कि 20 एंड 24, तो 24 तो हमारे पास ये हो गए बिस्किट्स। अब ये कितने बिस्किट्स, ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे। कैन एनीबडी कम हियर ऑन द बोर्ड एंड टेल, राइट व्हाट इज, हाउ कैन वी राइट दिस नंबर ऑफ बिस्किट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। कौन आएगा, ओके, यू सुमित, you come here on the board and write down these biscuits in terms of number। चलिए आप लिखिए। ओके, सुमित ने कितना लिखा, सुमित ने लिख दिया 243। 243, आपने कितना लिखा, 243, मतलब आपने लिखा 2 4 और 3। क्या ये सही है, इसको अगर आप पढ़िए तो आप क्या कैसे पढ़ेंगे इसको, पढ़िए इसको, कितना लिखा हुआ है, आपने लिखा है 243, क्योंकि ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है और ये 100s प्लेस है, तो ये हो गया 243।
लेकिन आपको भी दिख रहा है कि हमारे पास कितने बिस्किट्स हैं, हमारे पास 24, और 24 के बाद कुछ छोटे पीसेस हैं, यानी 25 से कम ही है, 25 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम इस तरह नहीं लिख सकते, ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रॉब्लम से हम किस तरह से सही से लिख सकते हैं इसको। देखिए हमारे पास जो ये वंस प्लेस है, यानी ये क्या है हमारे पास वंस प्लेस, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है टेंस प्लेस। इसके बीच में एक सेपरेशन होना जरूरी है ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो नंबर्स को लिखते समय। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट लगा देते हैं दोनों नंबर्स के बीच में। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं डेसिमल। क्या कहते हैं इस पॉइंट को, डेसिमल कहते हैं। ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, आवर टुडेज टॉपिक इज डेसिमल। ओके, आवर टॉपिक इज डेसिमल। यस, आवर टॉपिक इज डेसिमल। यानी अगर आप बीच में पॉइंट लगाएंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ बिस्किट्स हैं। ये हमारे 24 हो गए, तो 24 को तो हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अब ये जो 3 एक्स्ट्रा छोटे छोटे पीसेस हैं, इनके लिए हम क्या करेंगे, बीच में एक पॉइंट लगाएंगे और फिर हम 3 लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका 0.3। ओके, ये क्या है 0.3, तो इस 0.3 को हम इस तरह से डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इसको हम 24.3 भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या है ये 24 एंड, अब देखिए 24 तो हमारे पास पूरे हैं, लेकिन जो कुछ पार्ट्स हैं उनको किस तरह से लिखते हैं हम लोग, 24 एंड हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स, किसका, टेंस का। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 24 एंड 3 टेंस। ओके, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे 24 एंड 3 टेंस, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो इतना क्लियर सबको। ओके, नाउ टेक आउट योर स्केल एंड ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल। सब लोग स्केल निकालिए, टेक आउट योर स्केल एंड ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, और मुझे बताइए कि उसकी लेंथ कितनी है। आप लोगों ने लेंथ मेजर करना सीखा है, चलिए सब लोग निकालिए, टेक आउट योर स्केल, मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल एंड टेल मी हाउ लॉन्ग इज योर पेंसिल। ओके, टेल मी वन बाय वन। ओके, यू, हाउ लॉन्ग इज इट, ओके 7 सेंटीमीटर, ओके योर 8 सेंटीमीटर and your 4 centimeter. Okay, so you are saying different length. Okay, now I am coming to check whether you are measured it correct or not. Okay, you, आपने कितना मेजर किया था, 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये देखिए आपका जो पेंसिल है वो 4 नहीं है, आप वो तो कहीं इट इज समवेयर बिटवीन 3 and 4, ये तो 3 और 4 के बीच में है, 4 नहीं है ये। तो यहाँ पे आपने जो 4 बताया वो तो आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता दी, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। चलिए मैं भी एक स्केल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरे पास स्केल तो नहीं है लेकिन मैं एक स्केल ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। सपोज मैंने एक स्केल यहाँ पे ड्रॉ कर, ठीक है, मेरे पास जो स्केल है वो आप लोगों से बड़ी स्केल है। अब देखिए ध्यान से, आप लोग स्केल को अपने ध्यान से ऑब्जर्व करिए, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ रीडिंग्स बनी हुई, जैसे यहाँ सबसे पहले 0 है, ओके, उसके बाद कौन सी रीडिंग है, 1, यस इट इज 1, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट 3 एंड 4 एंड सो ऑन। सपोज यहाँ पे 5 हो गया। तो ये सब सेंटीमीटर्स में होता है, आपने देखा कि आपकी स्केल्स कितनी होती हैं, सेंटीमीटर्स में लेंथ को मेजर कर। ओके, और आपने जो बताया है कि 4 सेंटीमीटर लेंथ है आपके पेंसिल की। सपोज मैं आपके पेंसिल को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक, आपके पेंसिल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और ये है आपकी पेंसिल। ओके, जो ये आ रहा है ये देखिए कहीं ना कहीं इट इज समवेयर बिटवीन 3 and 4, ना तो ये 4 है और ना ही ये 3 है, इट इज मोर देन 3 बट लेस देन 4, यानी कि दोनों के बीच में आ रही है आपकी मीटर। ये कितना है ये हम कैसे बता पाएंगे, इसको हम 3 भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग 4 भी नहीं बोल सकते,
तो हम कैसे बताएंगे कि हमारा जो पेंसिल की लेंथ वो कितनी है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि बिस्किट्स के हमने छोटे छोटे पीसेस किए थे, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया था। सिमिलरली हम यहाँ भी क्या करते हैं, आप लोग स्केल में अपने ध्यान से देखिए, जो हमारे ये स्केल में 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, यानी फ्रॉम 3 to 4, ये हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर लेंथ, इसको भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ओके, इसको भी हम 10 इक्वल पीसेस में यानी 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। यानी कि ये जो आपको छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका मार्क है ये कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर तो पूरा है। ओके, और जो ये छोटे छोटे मार्क्स दिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6, यानी कि 0.6, यानी अभी आपको पॉइंट बताया ना, डेसिमल में हम किस तरह से लिखते हैं 0.6, ये आपका 0.6 सेंटीमीटर है। ओके, यानी 3 सेंटीमीटर तो पूरा है, और 3 सेंटीमीटर से जो ज़्यादा था वो कितना ज़्यादा था, 0.6 सेंटीमीटर ज़्यादा था। इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3.6 सेंटीमीटर, ये आपकी एक्चुअल लेंथ है इस पेंसिल की। ओके, तो ये जो 0.6 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग लिखते हैं मिलीमीटर के फॉर्म में, यानी इस 6.6 सेंटीमीटर को आप 0.6 सेंटीमीटर भी सकते हैं या फिर 6 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको अगर आपको या तो 3.6 सेंटीमीटर लिखिए या फिर आप लिख दीजिए और 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर्स, बोथ आर राइट। या तो आप 3.6 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर के फॉर्म में ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि डेसिमल के यूज से हम किसी भी लेंथ को और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट डेसिमल अगर हम मेजर करते हैं तो वो एक अप्रॉक्सीमेशन होता है, लेकिन डेसिमल का यूज क्या है कि ये हमको और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये यूज होता है डेसिमल का। चलिए, अब आपका होमवर्क क्या है आज का, आप लोग आज घर जब जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। आपके पास टीवी का रिमोट हो सकता है, मेजर द लेंथ ऑफ दैट रिमोट। ओके, ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द मोबाइल फोन। ओके, एंड ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ योर इरेजर। ओके, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको, ऐसे 10 ऑब्जेक्ट्स को आपको लेना है और उनके लेंथ्स को मेजर करना है in terms of centimeter and millimeter. Okay, and write them in your copy. Okay, so this is your homework, and in the next class we will further discuss in detail. Okay, thank you class.